आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट्स, एक अच्छी प्रॉब्लम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम है अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर कंटेन्स 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर. A cylindrical glass piece of diameter 8 centimeter and height 8 centimeter is placed in the vessel. If the bottom of vessel under the glass piece is seen by paraxial rays, locate its image. The index of refraction of glass is 1.50 and that of water is 1.33. देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इस तरह से एक सिलेंड्रिकल ग्लास आपके पास रखा हुआ है, ठीक है, जो 8 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है और जो हमारे पास सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी, उसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। तो देखो मुझे सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी, अगर मुझे फाइंड करना है कि जो ये देखा जाए पैरेक्सियल रेस से तो कितना शिफ्ट आएगा, पैरेक्सियल रेस से देखने पे इसकी जो इमेज बनेगी उसका शिफ्ट कितना होगा, तो उसके लिए मुझे हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो हाइट कैसे फाइंड करूंगा, देखो जो टोटल सिलेंडर का एरिया होगा, ठीक है, एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ग्लास, सॉरी वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्लास। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये जो सिलेंडर है इसका इतना वॉल्यूम है मान लो टोटल इस लेंथ में और इस एरिया में टोटल वॉल्यूम जितना भी है, ठीक है, उस वॉल्यूम को घेरा किसने हुआ है, वॉल्यूम क्या है, एक स्पेस है जिसको घेरा किसने हुआ है, वाटर ने और इस ग्लास ने, तो बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो सिलेंडर की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 6 स्क्वायर इंटू एच, एच में हाइट मान लेता हूँ सिलेंडर की, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि आपको गिवन है 800 पाई प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ग्लास सिलेंड्रिकल ग्लास का वॉल्यूम कितना होगा पाई आर, सिलेंड्रिकल ग्लास की रेडियस कितनी है, देखो 8 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है हाइट, किस हाइट तक है, देखो इसकी हाइट आपको गिवन है और हाइट कितनी होगी इस सिलेंड्रिकल ग्लास की 8 जो कि अपन को गिवन है। तो देखो पाई से यहाँ पे पाई कैंसल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी 800 बाय 36 प्लस 16 इंटू 8 बाय 36। इसको सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 25.7 सेंटीमीटर। तो ये हो गई टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर, कितनी हो गई भाई, ये पूरा जो सिलेंडर है वो कितना लंबा है 25.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि जो ये ग्लास रखा हुआ है, ठीक है, इसका किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा इस वाटर के थ्रू कि बाहर से देखने पे ये कितना ऊपर उठ जाए, दैट ऑल्सो वी नीड टू फाइंड। अब जो ये पार्ट है, ठीक है, इसका देखो शिफ्ट किसके कारण आएगा, एक तो आएगा इसका खुद का ग्लास ब्लॉक के कारण क्योंकि ये ग्लास में से पार होके जाएगी, और एक इसका शिफ्ट जो आएगा वो आएगा वाटर के कारण क्योंकि वाटर में से होके जाएगी, तो दो शिफ्ट आएंगे। तो टोटल शिफ्ट जो होगा मैं बोल देता हूं S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2, आई राइट इट एज S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2, ठीक है। तो S1 कितना हो जाएगा, देखो S1 की वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूं, S1 हो जाएगा आपके पास में के T थिकनेस 1 माइनस 1 अपॉन म्यू और S2 हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, और S2 हो जाएगा T2, ये तो T1 मान लेते हैं, ये हो जाएगा T2, ये μ1 मान लेते हैं, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन μ2। अब जो रे वाटर के कारण शिफ्ट होगी उसको तो बस इतनी सी डिस्टेंस थिकनेस में से जाना पड़ेगा, और जो रे ग्लास के कारण डिफ्लेक्ट होगी उसको इतनी डिस्टेंस जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, पहले लिख देता हूं मैं वाटर के कारण, तो वाटर के कारण कितना जाना पड़ेगा, देखो T1 क्या होगा, थिकनेस हो जाएगी, टोटल हाइट है 25 माइनस 7, उसमें से 8 घटा दूंगा तो वाटर के कारण जो थिकनेस होगी वो बन जाएगी और उसमें से शिफ्ट जो होगा वो आएगा, तो 25.7 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन वाटर का कितना गिवन है हमें 1.33 आई गेस क्वेश्चन में गिवन है, तो आई विल राइट इट एज 1.33, ठीक है।
अब आगे मैं लिखूंगा प्लस T2। देखो ग्लास के कारण जो आएगा तो उसको ग्लास में से होके जाना पड़ेगा, विच इज 8 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1/1.5। तो ये आपके पास आ जाएगा 4.44 प्लस 2.26 विच इज क्लोजली इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगा टोटल शिफ्ट जो ग्लास की जो हमने सिलेंडर रखी हुई है उसमें आएगा।